बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। दूल्हे राजा के कपड़ों की पहली पसंद मान्यवर। आज ही आए, हमारा पता नगर थाना के सामने, हुट्टी बाजार, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। स्त्री व नेत्र संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही पहुंचे नवदीप नर्सिंग होम, पचम्बा थाना के निकट, बिशनपुर, गिरिडीह। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहनपुर में गैस लदे ट्रक ने ओमनी को मारी टक्कर। ओमनी वाहन के उड़े परखच्चे। दुर्घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। मुफस्सिल थाना के पतरोडीह में शादी समारोह में बवाल, 3 से 4 लोग हुए घायल। पुलिस ने संभाला मोर्चा। कांग्रेस पार्टी में अंतर्कलह के कारण बड़े नेताओं का हो रहा है अपमान। पार्टी कार्यालय का दरवाजा नहीं खुलने पर गेट के सामने सेवा दल के कार्यकर्ताओं को दिलाई गई शपथ। और मिजिल्स रूबेला अभियान के सफल क्रियान्वयन को लेकर गिरिडीह उपायुक्त ने की बैठक। 100% बच्चों को AMR वैक्सीनेशन करने का दिया निर्देश। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहनपुर के पास गिरिडीह धनबाद मुख्य मार्ग पर गैस लदे ट्रक ने ओमनी वाहन को टक्कर मार दी, जिससे ओमनी वाहन के परखच्चे उड़ गए, जबकि ओमनी पर सवार एक व्यक्ति का पैर टूट गया। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल भी है, जिसका इलाज फिलहाल गिरिडीह सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना के संबंध में बताया गया कि मोहनपुर के पास गिरिडीह की ओर आ रहे गैस लदा ट्रक ने सामने से आ रही ओमनी गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे ओमनी पर सवार लोग बाल बाल बच गए। हालांकि दुर्घटना में 2 लोग घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों वाहनों को जब्त कर थाना ले गई। शादी समारोह के दौरान एक युवक ने बारातियों के द्वारा किए जा रहे डांस के दौरान पत्थरबाजी किए जाने के बाद बवाल खड़ा हो गया, जिसके बाद 2 थाना पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। मुफस्सिल थाना इलाके के पतरोडीह में मंगलवार की रात कुछ युवकों ने शादी समारोह में शामिल होकर जमकर उत्पाद मचाते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया। इस दौरान पथराव और उस्तराबाजी भी की गई, जिसमें बाराती सराती के 3-4 लोग घायल हो गए। दरअसल पतरोडीह में शंकर यादव के घर धनबाद से बारात आई थी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन पतरोडीह पंचायत भवन में काम करने वाला युवक छोटू अंसारी करीब 2 बजे शादी समारोह में खाना खाने के लिए पहुंचा और गर्म पूड़ी की मांग करने लगा। इसी के बाद ये पूरा मामला उत्पन्न हुआ और उक्त युवक ने बाहर से कुछ युवकों को बुलाकर हंगामा वाली गलौच और पथराव करना शुरू कर दिया, जिसके बाद वहां जमकर बवाल हुआ। इसके बाद दोनों तरफ से तनाव इतना बढ़ा कि पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। सूचना मिलने के बाद भारी संख्या में पुलिस बल के जवान मौके पर पहुंचे। वहीं सुबह SDPO अनिल कुमार सिंह, मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान, नगर थाना प्रभारी RN चौधरी, इंस्पेक्टर विनय कुमार राम समेत भारी संख्या में पुलिस बल के जवान मौके पर आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया। फिलहाल पुलिस इलाके में कैंप लगाए हैं। इलाका में हिंदू मुसलमान हो रहा है, यही बात हुआ है। वही बात होती आदमी की मैसेज की मिलते कि गलती है, पीछे भी ले ले तो उसको भी लगा लो, जान पे दोनों
भवन में इसका सबसे पहले सीसीटीवी कैमरा चेक करें। मुखिया जी तो सबसे 1 महीना के सीसीटीवी कैमरा चेक करें। और यहाँ पंचायत भवन में खाली गुंडा लोग अभी पड़ रहा है, गांजा, दारू और बहुत सारा मैटर है सारा चीज़ का। और मान के चलिए कि यहाँ का लड़का नहीं, कुछ बाहरी भी लड़का रहता है, बाहरी भी लड़का रहता है। बहुत हम लोग नज़रअंदाज करते हैं कि कहाँ लड़का है, क्या है। मुखिया जी है तो मुखिया जी के सब चीज़ सोचना चाहिए। तो पंचायत भवन में कैसे रहता है वो लड़का? क्या वो लड़का पंचायत भवन में झाड़ू पोछा करने के लिए पहले रहता था। झाड़ू पोछा करने के लिए मुखिया जी रखा था। अब धीरे धीरे झाड़ू पोछा करते करते वहाँ गांजा वांजा सब, अभी भी पंचायत भवन जाइएगा देखिए चीलम कितना थकाया हुआ है। हुआ क्या कल का क्या मामला था? कल का मैटर वही हुआ था कि जैसे बाराती आया तो कुछ नाच गान में थोड़ा बहुत लड़का लोग अपना नाच गान कर रहा था। पंचायत भवन में कुछ लड़का लोग था, वहाँ से पत्थर उथर चला दिया ऊपर से। हाँ, ऊपर से बिना कारण। बिना कारण। तो उसको वो लड़का जो वहाँ जो कार्यरत था, जो काम कर रहा था, उसके साथ में वो लोग जान पहचान था क्या दोनों का? सब जान पहचान था हम लोग, सब बाहरी लड़का लोग और बाकी छोटू को तो पकड़ के ले गया, वो तो सब पता बताइए देगा क्या नहीं। हम गए समझाने के लिए, तब गेट का अंदर था, तब क्या इतना बड़ा था रेडिएशन मारा था, हम पीछे हट गए। कुछ था उसका हाथ में तो हम किनारे हट गए। कौन लड़का चलाया? छोटू का बगल का एक लड़का था, वही उसको हम नाम नहीं जानते हैं। मतलब बाहर का था या गिरिडीह का? बाहर का लड़का था। और वहाँ जो काम करता उस लड़का का क्या नाम है? छोटू। छोटू पूरा छोटू मियाँ। छोटू मियाँ। और बाप का नाम स्वर्गीय अली। प्रशासन पहुंचने के तो बाद फिर ऐसा कांड हुआ तो हम तुरंत मुखिया जी फोन लगाए। मुखिया जी लगाए कि देखिए कौन लड़का गंदा लड़का रख ले पंचायत भवन में। पंचायत भवन में तुरंत आइए, इस तरह से मैटर हो गया, हमारे घर में शादी है, उस तरह से मैटर हो गया। तो मुखिया जी एक बार में थोड़ा लेट कर दिया, आने फिर दोबारा लगाया, तो फिर तुरंत पहुँचा। उसके बाद बोले कि तुम प्रशासन के बुलाओ और बाकी अपना मैटर को शांत करो, बाकी शादी होगा उसके बाद हम देखेंगे। सुबह पुलिस आई? हाँ, सुबह पुलिस आई। तो क्या चाहते हैं? किसी गिरफ्तारी एगो छोटू मियाँ। तो क्या चाहते हैं आप लोग इस तरह का जो वारदात जो कल रात में किया है? यहाँ से हम लोग आज के डेट में तो कुछ नहीं बता सकते, अभी तो फतेह में। कल हम पूरा समाज को लेकर जितना हिंदू मियाँ हम लोग है पूरा इस एरिया में, सब हम लोग सब मीटिंग बैठेंगे और उसका बाद निर्णय लेंगे। और पहले भी अड्डाबाजी चलता था क्या? शुरू। मंटू यादव जो है सेंट्रल पिट में उसकी भतीजी की शादी थी और धनबाद से बारात आया हुआ था। रात में धनबाद के जो बाराती लोग हैं उसने खाने में कुछ खाना खाने के दौरान कुछ थोड़ा सा हाथापाई या मैंने दोनों तरफ से होटल हुआ होगा कुछ उस तरह से। उसके बाद हमारे पंचायत भवन में एक छोटू अंसारी के नाम से एक रह रहा था, जिसका घर पंचायत भवन से सटा हुआ है। घर पंचायत भवन में साफ़ सफाई का काम कर रहा था और उसी का जान पहचान के लोग निकले और उस क्रम में उन लोग पंचायत भवन आ गया। पंचायत भवन आने के क्रम में बहुत तरह का हुड़दंग हुआ दोनों साइड से। उसके बाद हमको सूचना मिला, मंटू यादव हमको फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद हम 5 मिनट के अंदर यहाँ हाजिर हुए। हाजिर होने के बाद हम प्रशासन को फ़ोन किए। प्रशासन को फ़ोन करने के बाद सारा पंचायत भवन में सारा जो प्रशासन की ओर से कार्रवाई करनी थी कर ली और छोटू अंसारी को अपने हिरासत में लेकर के उसको हम लोग प्रशासन को हम लोग जिम्मा दे दिए। अब आगे प्रशासन छानबीन कर रही है। सच्चाई का जो दोषी होगा उसमें वो जेल जाएगा, उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। इसमें हम लोग किसी तरह का कोई कोताही नहीं है। स्थानीय लोगों के द्वारा कहना है कि वहाँ आए दिन अड्डाबाजी और बाहर के लोग वहाँ रहते हैं, आपको इसकी सूचना दी गई है, इस पर आप क्या? ना, ये सब गलत बात है। इसकी सूचना बहुत तरह से है, बहुत तरह का पंचायत में उठक पटक होते रहता है, थोड़ा बहुत गांव में होता है ही है। कुतुब में इस तरह का लंबा चौड़ा वारदात नहीं है। क्वारंटाइन के टाइम में एक बार हुआ था विवाद, उससे चाबी ले लिया गया था, ठीक है। वो क्वारंटाइन करने को लेकर के दोनों पक्ष के लोग बोलने का कहना था कि बीमारी उस तरह से लोग उस टाइम में हताश था लोग कि किसी भी क्वारंटाइन जो जिसको कोरोना से जो बाहर से लोग आते थे उसको कुछ अलग नज़र से देखते थे। उस समय की बात है और उस समय जो है सो काफ़ी हताश थे लोग, इसीलिए करके लोगों में जो है सो विवाद था दोनों साइड से कि पंचायत भवन में हम लोग क्वारंटाइन करने नहीं देंगे। आगे आपका निर्णय क्या होगा? आगे अगर पुलिस प्रशासन उसमें छानबीन कर रही है, हमारे DPO साहब भी आए हुए थे, 3 थाना के थाना प्रभारी आए हुए थे। अगर छोटू अंसारी दोषी है या उनके साथ जो गिरोह जो बाराती में धनबाद से लोग आए हुए थे, अगर उन लोग किसी तरह का 2 नंबर काम में अगर संलिप्त होगा तो जेल जाएगा।
गिरिडीह में कांग्रेस पार्टी में जारी अंतर्कलह के कारण किरकिरी होना आम बात हो गई है। पार्टी के बड़े नेताओं मंत्रियों के सामने ही कांग्रेसी आपस में ही भिड़ जाते हैं। कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत करने पहुंचे कांग्रेस सेवा दल के उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्र के प्रभारी भरत राउत और इनके साथ बोकारो के प्रभारी प्रशांत बावरी को भी पार्टी के स्थानीय नेताओं से कोई सम्मान नहीं मिल रहा है। उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्र के प्रभारी भरत राउत और इनके साथ बोकारो से चलकर आए प्रभारी प्रशांत बावरी के लिए पार्टी कार्यालय का दरवाजा तक नहीं खुला। बुधवार को कई कार्यकर्ताओं को कांग्रेस सेवा दल की सदस्यता दिलाने के लिए दोनों लोग गिरिडीह पहुंचे थे। इसकी सूचना पूर्व में जिलाध्यक्ष धनंजय कुमार सिंह को दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद कड़ी धूप में लगातार घंटों कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रभारी समेत कई कार्यकर्ता खड़े रहे, लेकिन कांग्रेस कार्यालय का ताला नहीं खुला। जिसके बाद सेवा दल के प्रमुख ने अपनी गाड़ी से दरी निकालकर कांग्रेस कार्यालय के गेट के बाहर ही बिछा दिया और कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान अधिवक्ता सदाकत हुसैन को अपने कार्यकर्ताओं के साथ सेवा दल में शामिल होना था। कांग्रेस कार्यालय के गेट के बाहर कार्यकर्ताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई और उन्हें विभिन्न जिम्मेदारी सौंपी गई। वो सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका कोई आदमी तो होगा ना। एक आदमी को आप भेज दीजिए ना कि आपका इतना बड़ा जिला है कि भाई पद आप ही ले लीजिएगा, मामा भैया को डाल दीजिएगा। तो ऐसा सभी अगर हो जाएगा, गांव वाला बोलेगा कि हम ले लेंगे, टाउन वाले को नहीं देंगे, टाउन वाले बोलेगा नहीं गांव को नहीं देंगे। भैया हमको ये सीट जितना है, एक दूसरे से हमको जरा सबको क्या पता। हालांकि सेवा दल के प्रमुख ने भी साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता से कट चुकी है, लेकिन इसके बावजूद लगातार कार्यकर्ताओं को जोड़ने और लोगों के बीच जाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गिरिडीह जिले में भी कांग्रेस पार्टी के अंदर ही काफी गुटबाजी है। इसी का खामियाजा है कि आज उन्हें कांग्रेस कार्यालय रहने के बावजूद कार्यालय के बाहर गाड़ी में बैठकर कार्यक्रम करना पड़ा। उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी प्रदेश अध्यक्ष और पदाधिकारियों को दी जाएगी। हम प्रत्येक महीना गिरिडीह में हमारा संगठन बेशक कमजोर है, हम संगठन के मजबूती के लिए यहाँ आए हैं। हम संगठन को गांव, पंचायत, बूथ तक लेके जाएंगे। हम प्रत्येक महीना के आखिरी रविवार को झंडोत्तोलन करेंगे। जिस तरह 15 अगस्त 26 जनवरी को जो झंडोत्तोलन होती है, वो झंडा को लेकर उस तिरंगा के सहारे हम बूथ तक जाएंगे। और जो सांप्रदायिक शक्ति है, जो विघटनकारी शक्तियाँ हैं, इस शक्ति को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम लोग राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय ध्वज के साथ जाएंगे। हमें पगड़ी पिछड़ी किसी तरह का कुछ का बात नहीं। आज हमको लोकतंत्र खतरे में, हमें लोकतंत्र बचाना है। भारत की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, इसका दुरुपयोग हो रहा है, हमको छोड़ चुकी है। लेकिन मैं इसके पुनः जनता का सेवा के लिए हम कमर कस चुके हैं। हम गांव गांव, गली गली, खेत खलिहान में भी जाने के लिए तैयार है। सूचना हमें नहीं है, कौन सहयोग कर रहा है इसका भी कोई परवाह नहीं है, कौन सहयोग नहीं कर रहा है इसका भी मुझे परवाह नहीं। मैं प्रभारी के रूप में आया हूँ। मैं जो भी वस्तु स्थिति यहाँ के होंगे, मेरे जो साथी, जो हमारे सहयोगी खड़े हैं, इन लोगों का जो भी सुझाव होगा, वो सुझाव को मैं अपने जो हमारे पदाधिकारी हैं, मैं उन तक पहुँचा देने का काम करूँगा। और उनके नेतृत्व में आज बैठक की गई। आज यहाँ उपस्थित है हमारे कांग्रेस नेता अमित सिन्हा जी, और ये हमें मुख्य प्रभाव देने जा रहे हैं सेवा दल का।
और इनका पूरा मान सम्मान के साथ मैं गिरिडीह क्षेत्र में काम करूंगा, जिला में काम करूंगा और सभी वर्ग के लोगों के साथ मिलकर सभी वर्ग को लोगों को लाकर और सेवा दल को और मजबूत बनाने का काम करूंगा। क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि हमारा कांग्रेस काफ़ी पीछे चल गया। इसका वजह है यानी हिंदू मुस्लिम के बात बढ़ जाना, उसके बाद खुद से गुटबाजी जो सरासर गलत है। हम यही कहेंगे कि सब एक साथ आए, सब जाति एक साथ आए और मिलकर इस पार्टी को, जो राष्ट्रीय पार्टी है, जो जिसका अध्यक्ष हमारे राहुल गांधी है, जो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, उनका साथ कदम पर कदम मिला के इस पार्टी को और मजबूत करके और इस बार हम लोग भारी से भारी मतों से जीतकर और सरकार बनाने की प्रयास करें। तीसरी गावा मुख्य मार्ग पर बुधवार की दोपहर सड़क दुर्घटना में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ। घायल व्यक्ति की पहचान बिहार राज्य के जमुई जिला अंतर्गत बरमोरिया निवासी शंकर यादव के रूप में हुई। घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार शंकर यादव अपने बेटे राजेश कुमार की शादी करवाकर अपाचे बाइक से वापस अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान तीसरी थाना क्षेत्र के भुराई के पास बाइक अनियंत्रित हो गई और 10 फीट नीचे खाई में जा गिरी। घटना में शंकर यादव के सिर पर गंभीर चोटें आई। वहीं घटना के बाद उसे स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से एम्बुलेंस के जरिए स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर चिकित्सा के लिए उसे गिरिडीह रेफर किया गया। इधर घटना के बाद तीसरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बाइक को कब्जे में लेकर थाने ले आई। मीजल्स रूबेला अभियान की सफल क्रियान्वयन व इसके रोकथाम को लेकर बुधवार को समाहरणालय सभागार कक्ष में उपायुक्त नमन प्रेष लकड़ा की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हुई। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि एमआर वैक्सीनेशन अभियान में कुछ दिन ही शेष रह गए हैं, इसलिए सभी अधिकारी समन्वय स्थापित करते हुए अपने कार्य संपादित करें। उन्होंने संबंधित कर्मियों को निर्देश दिए कि अत्यधिक संख्या में बच्चों को एमआर वैक्सीनेशन से देना सुनिश्चित करें। उपायुक्त ने कहा कि सभी को काफी तत्परता के साथ कार्य करने की आवश्यकता है ताकि निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण किया जा सके। उन्होंने कहा कि विद्यालयों के माध्यम से छूटे हुए बच्चों को चिन्हित करते हुए उन्हें एमआर वैक्सीनेशन अभियान से लाभान्वित करें। बैठक के दौरान सिविल सर्जन ने कहा कि एमआर वैक्सीनेशन अभियान में गिरिडीह जिला पूरे राज्य में प्रथम स्थान पर है। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जिसके अंतर्गत 9 माह से 15 वर्ष के बच्चों को ये टीका लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एमआर वैक्सीनेशन अभियान में सभी का सहयोग सुनिश्चित करते हुए अपने कार्यों को संपादित करें। इसके अलावा सिविल सर्जन व संबंधित अधिकारियों को एमआर वैक्सीनेशन अभियान में नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य रूप से प्रशिक्षु आईएएस, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सभी अधिकारी और संबंधित कर्मी मौजूद थे। गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड स्थित प्रसिद्ध जमामू माता मंदिर में चल रहे 9 दिवसीय श्री श्री 108 श्री राधा कृष्ण प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ का कल समापन हो जाएगा। वहीं समापन अवसर पर गुरुवार के शाम भोजपुरी कलाकार अक्षरा सिंह और गायक गोलू राजा का कार्यक्रम आयोजित है। वहीं महायज्ञ के 8वें दिन बुधवार को अहले सुबह से ही परिक्रमा करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटने लगी। सुबह से ही लोगों ने मंदिर के पास स्थित नदी में स्नान कर हाथों में प्रसाद व नारियल लेकर पूरे मंदिर परिसर की घंटों परिक्रमा की। इस दौरान श्रद्धालुओं द्वारा जमामू माता की जय, जय श्री राम, राधे राधे आदि नारों से पूरा मंदिर परिसर गुंजायमान रहा। परिक्रमा के पश्चात श्रद्धालुओं ने मुख्य मंदिर की विधिवत पूजा अर्चना कर स्थल स्थित सभी मंदिरों में एक एक कर पूजा की। बता दें कि जमामू माता मंदिर के अलावे हनुमान मंदिर, शंकर भगवान का मंदिर, नाग देवता का मंदिर और नवनिर्मित राधा कृष्ण का मंदिर भी स्थित है। महायज्ञ में प्रतिदिन दैनिक पूजन के साथ संध्या में वृंदावन की सुविख्यात व अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रवचिका सुश्री कृष्ण प्रियाजी महाराज द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण कथा प्रवचन और झांकी में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का जुटान होता है।
इधर महायज्ञ में समाज सेवी निरंजन राय और पूजा समिति द्वारा पिछले 9 दिनों से माता के दरबार में आने वाले लोगों के लिए प्रसाद के साथ साथ 24 घंटे भोजन की भी व्यवस्था की गई है, जिससे दूर दराज से आने वाले भक्तों को परेशानी ना हो। शहर के सिहुडीही आम बागान में चल रहे सिहुडीही चैंपियन ट्रॉफी में बद्री मिष्ठान भंडार की टीम बनाम कावेरी स्वीट्स की टीम के बीच भिड़ंत हुई। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी बद्री मिष्ठान भंडार की टीम ने निर्धारित 12 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 181 रन बनाए, जिसमें आशिफ ने शानदार 53 रन की पारी खेली। जब आबी पारी खेलने उतरी कावेरी स्वीट्स की टीम ने 12 ओवर में मात्र 114 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। मैच में निर्णायक की भूमिका मनीष राम और श्याम कुमार, जबकि स्कोरर में दीपू की भूमिका सराहनीय रही। इस मैच में मुख्य अतिथि युवा समाज सेवी विशाल वर्मन व विशिष्ट अतिथि चंद्रवंशी समाज के केंद्रीय सचिव सूरज नयन चंद्रवंशी मौजूद रहे। टूर्नामेंट के इस मैच में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले आसिफ को मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया। मौके पर पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी राकेश सिंह को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। मौके पर मनदीप शर्मा, जितेंद्र यादव, कौशल कुमार, सन्नी, गौरव कुमार, बबलू, दिलीप, सागर कृष्णा सहित कई लोग मौजूद थे। भंडार का स्कोर किया और पीछे रह गई और ये अपना मैच बद्री मिष्ठान भंडार जीत लिया है और उसके साथ ये क्वार्टर फाइनल में है।
इजाजत, नमस्कार।